हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ नूर सर फ्रॉम एम मॉडल स्कूल। क्लास 10 का आज मेरा नया फर्स्ट वीडियो है और ये इस वीडियो में मैं पहले फिज़िक्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो लाइट के नाम से है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है। लाइट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से बताया है। किसी ने कहा लाइट एक एनर्जी है, किसी ने कहा लाइट एक वेव है, किसी ने कहा लाइट एक पार्टिकल है। बहरहाल लाइट सचमुच एक एनर्जी है जो हमारे आँखों को वो कुव्वत अता करती है जिससे किसी भी शे को हम देख सकते हैं। अब इस लाइट चैप्टर में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। जैसे कि पहला टर्म्स है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर, सबसे पहले हम जानें कि स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है कि जिसके बीच का साइड, जो आपको यहाँ हम फिगर में दिखा रहे हैं कि बीच का साइड बीच में मतलब खोखला हो, उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। ये हमारा फिगर रहा। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं और कॉनकेव, अब जब इसमें से हम एक पार्ट, एक टुकड़ा को एक स्फेरिकल मिरर से निकालेंगे तो एक हमारा मिरर निकलेगा। अब उसी में दो टाइप के फिनोमिना अगर होंगे और जिसके वजह से हमारा दो डिफरेंट टाइप का डेफिनेशन निकलेगा। पहला हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं और कॉनकेव मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब खोखला स्फीयर जिसके बीच में कुछ हो ना, वेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेक प्लेस एट द हॉलो साइड ऑफ द स्फीयर। जैसा कि आपको फिगर में अभी दिख रहा होगा कि हॉलो साइड मतलब खाली साइड, खोखला साइड हमारा जो रहेगा, अंदर का कर्व साइड, उस तरफ हमारा रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। उस कंडीशन में हम उस मिरर को कॉनकेव मिरर बोलेंगे। दूसरी तरफ है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जब रिफ्लेक्शन साइड बल्जिंग साइड की तरफ हो, व्हेन द बल्जिंग रेज साइड इज यूज फॉर द रिफ्लेक्शन देन द मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। जब ऊपर का ऊंचा हुआ साइड जब हमारा रिफ्लेक्शन का साइड हो जाए तब हम उस टाइप के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। सम टर्म्स इस लाइट चैप्टर से रिलेटेड पढ़ते हैं। सबसे पहले जाने कि अभी जो हम टॉपिक डिस्कस फिर करेंगे वो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। कॉनकेव मिरर में कुछ टर्म्स है जैसा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये हमारा मिरर है। स्फेरिकल से एक टुकड़ा जब हम लेते हैं तो एक मिरर होता है। उस मिरर में आपको लगता है कि ये मिरर एक सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का एक टुकड़ा होता है। ये कंप्लीट सर्कल का एक टुकड़ा, जब इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बनेगा और इसके बीच में जब ये सर्कल बनेगा तो इसके बीच में हमारा एक सेंटर हो जाएगा जिसको हम रिप्रेजेंट सी से कहते हैं। यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका फिगर हो गया ये हमारा। अब बात करते हैं पोल क्या होता है। तो पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी ये हमारा मिरर है, ए और बी हमारा मिरर है और इन दोनों का बीच जो हमारा मिड पॉइंट होता है यही हमारा क्या कहलाता है? पोल कहला जाता है। रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। क्या 3 रूल हैं इनमें, जिस रूल को जानने के बाद आपको इसमें इमेज बनाने में बहुत ही आसान सा तरीका, बहुत सहूलियत हासिल हो जाएगा। और ये रूल, पहला रूल जो है उस रूल में आपको ये कहता है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। जैसा कि फिगर 1, पहला रूल का फिगर 1 का मैं फिगर यहाँ बता रहा हूँ कि रे ऑफ लाइट पैरेलल पासेस थ्रू अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा मिरर है। अब ये हमारा बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस से रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे तो ये बीच में हमारा फोकस हो जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराएंगे तो ये सीधा फोकस से होकर पास करेगा।
ये कहता है रूल फर्स्ट, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ फोकस। सेकेंड रूल कहता है फिगर 2, इसी का उल्टा रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। ये रूल ऑल्सो जाना जाता है रिवर्सिबिलिटी। अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू अ फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कहा जा रहा है कि जब रे ऑफ लाइट को पास कराया जाए फोकस से, ये हमारा फोकस है, ये मिरर है हमारा, फोकस से पास कराया जाए तो वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। इस लॉ को, सेकेंड वाला लॉ को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। थर्ड रूल पे जो कहा जा रहा है, थर्ड के लिए जो फिगर है हमारा, थर्ड के लिए जो फिगर है हमारा, जब रे ऑफ लाइट को, ये मिरर है हमारा, जब रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमारा फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया जाए तो कोई भी फेनोमेना अकर नहीं होता है। रे ऑफ लाइट वापस अपने ही रास्ते वापस दोबारा चली जाती है, कोई डिविएशन नहीं होता है। तो ये हमारे 3 रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसको समझना जानना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन होगा उसको बनाएंगे। सबसे बड़ी बात इन तीनों रूल को याद रखना है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो क्या होता है, फिर रे ऑफ लाइट विच इज पासेस थ्रू फोकस, जब फोकस से पास कराएंगे तो क्या होता है फिर। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज नूर सर फ्रॉम MM मॉडल स्कूल। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने हैं, लास्ट क्लास में जो मैंने बात किया था लाइट चैप्टर पे जो डिस्कस किया था उसको आगे की तरफ प्रोसीड करते हुए आज जो बात होगी, जितने सारे इमेज फॉर्मेशन की बात होगी, सारे के सारे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड होगी। एक कॉनकेव मिरर से रिलेटेड बात करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखकर यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन किया जा रहा है। आप लोग देखिए, जैसा कि फिगर में बताया जा रहा है, ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा पोल है। अब इसी के इक्वल डिस्टेंस लेकर यहाँ पर हम फोकस बनाते हैं, और नेक्स्ट इसी के बराबरी फिर इक्वल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखना है। अब उसके बाद इस किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट एटलीस्ट पास कराना पड़ता है। तो अगला लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी रे को हम पास कराते हैं तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। ये इसके पैरेलल जब हम रे को पास कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो लाइट फोकस से होकर गुजर जाती है। नेक्स्ट रे, जब हम उसी का रिवर्सिबिलिटी भी बताया था कि जब फोकस से कोई लाइट गुजरती है तो वो फिर हमारा वापस पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फिर हो जाती है। तो अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो कहाँ पर जाके बनता है। तो जिस जगह में दोनों लाइट इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, देखिए ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ था तो ये लाइट यहाँ पास कर गई थी, और दूसरा जब फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो इस तरह से ये दोनों लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाता है, और जिस जगह पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा। वहीं पर ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं A और B। तो ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पर बना, देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बना। अब इसका नाम हम A-B- रख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होता है उस पोजीशन को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना पड़ेगा। साइड में हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुए इनमें बताना होगा। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज का पोजीशन क्या है। तो इमेज का पोजीशन है, इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
इन दोनों के बीच में देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, उन दोनों के बीच में इमेज हमारा फॉर्म हो जा रहा है। अब एक बात और ख्याल रखिएगा कि जो इमेज, देखिए इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर में है और उसके विपरीत मीन्स उसके उल्टा अपोजिट साइड में हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो जब भी इमेज हमें उल्टा फॉर्म होगा तो वो इमेज हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज उल्टा फॉर्म हो रहा है तो ये इमेज हमारा कैसा होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब इमेज इन्वर्टेड होता है तो सबसे पहली बात कि जब भी आपके सिचुएशन में इमेज अगर इन्वर्टेड हो रहा है तो बिंदास उसको आप रियल बोल सकते हैं, क्योंकि उल्टा इमेज हमेशा रियल होता है। तीसरा साइज ऑफ द इमेज, चौथा है हमारा ये पॉइंट, चौथा इमेज होता है हमारा कि साइज कैसा हुआ। तो देखिए जैसा ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा छोटा हमारा साइज हो जा रहा है, थोड़ा सा छोटा हमारा। एक्चुअली में हाथ से बनाना ये परफेक्ट हो नहीं पा रहा है, फिर भी जब इसका कैरेक्टर है कि जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो इस कंडीशन में हम इस इमेज का साइज को डिमिनिश्ड बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे, डिमिनिश्ड। ये ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो इसके साथ ये हमारा ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा आपसे कि बताइए क्या होता है जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। तो अब खैर ये तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है, लेकिन अभी जो ट्रेंड है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो करने का ट्रेंड है वो बोलेगा कि अगर हम इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो इमेज का साइज़ क्या होगा। एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा। या एक और इसका तरीका है कि मुझे इन्वर्टेड और डिमिनिश साइज़ का इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट जो आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। अब नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन वही। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। पहले क्या करना है, हमें मिरर बना देना है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, ये हमारा पोल हो गया। उसी से रिलेटेड फिर हमारा फोकस बनाना है, इक्वल लेंथ लेकर उसी लेंथ पर फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। पहले बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे थे ऑब्जेक्ट को, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। फिर वही प्रोसेस है हमारा, लाइट को पास कराना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट पास करके सीधा फोकस से पास कर जाएगी। फिर अगेन लाइट को पास कराना है, फोकस से ही पास करेगी। फिर वो पैरेलल हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो लाइट फिर हमारा पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस की। एक मिनट, ये लाइट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के, जब ये रे फोकस से पास करती है तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब देखते हैं कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये हमारा सी पॉइंट है, इमेज कहाँ पर, ये फोकस है, फॉर्म हो रहा है। तो देखिए दोनों रे जहाँ से वो पास करेगी वो इंटरसेक्ट जो कर रही है, ये रे दोनों रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब ऑब्जेक्ट है हमारा ए और बी, और इसी के विपरीत हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बन जा रहा है। ये इमेज जो बना वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो देखिए ये हमारा ये सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी पे फॉर्म होता चला जा रहा है इमेज भी। जब इमेज को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होते देख रहे हैं, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तब। इस ऑब्जेक्ट का नाम ए डैश बी डैश दे देते हैं। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लें। टिक्स, क्या क्या कैरेक्टर्स, इमेज कहाँ फॉर्म हुए, तो इमेज फॉर्म हुए, इमेज फॉर्म्ड एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज क्या है, उल्टा है, हाँ इमेज उसके अपोजिट साइड में बना है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। अब जब पता ही आपको इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है, रियल होता है। और दूसरा, इमेज जब रियल हो गया, अब उसके साइज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये दोनों का लेंथ सिमिलर है, बराबर है, तो कैसा इमेज हो गया, सेम साइज इमेज हो गया,
सेम साइज इमेज हो गया। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि बताओ सेम साइज इमेज लाने के लिए इमेज हमको सेम साइज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? तो ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पड़ेगा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ कैसा फॉर्म होता है? सेम साइज का जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अब फोकस पे रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी एंड एफ, ये हमारा मिरर है, पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड रखे थे तो साइज छोटा हो गया था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे साइज सेम हो गया था, फिर अब आगे की तरफ बीच में रख रहे हैं सी और एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कराया जा रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हो गया ए और बी। इस ऑब्जेक्ट से लाइट पास कराएं पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की। फिर एक और लाइट पास कराना होगा जो फोकस से पास करेगी, दूसरा लाइट हमारा जो फोकस से पास करेगी, और कैसे फिर जाएगी वापस, फिर ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और इस तरफ फोकस से जो लाइट आई थी वो यहाँ। अब दो लाइट इसमें पास करा दिया गया। फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल पास कराए, ये रे हमारा सीधा प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर गई, फिर अगेन उसी ऑब्जेक्ट से रे को पास कराया फोकस से, तो फिर पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब दोनों जहाँ पर मीट करेंगे वही जगह, उसी जगह पे हमारा क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए ये इमेज इस जगह पे फॉर्म हो रहा है, इस इमेज का नाम ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो अब यहाँ पर कैरेक्टर क्या है वो लिख ले, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म्ड एट एट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा इमेज कैसा है? अपोजिट साइड में हो रहा है, तो कैसा हो रहा है? रियल इमेज हो रहा है, रियल इमेज। नेक्स्ट, जब रियल होगा तो इन्वर्टेड। साइज कैसा हो रहा है इमेज का? साइज इमेज का रियल साइज से इस कंडीशन में बड़ा होता है, मैग्नीफाइड होता है। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। अब नेक्स्ट में फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रखकर देखेंगे क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है? ये है हमारा मिरर और ये पोल, ये हमारा फोकस, और इसी के इक्वल लेंथ लेकर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है से फोकस के ऊपर, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट का नाम दिया ए और बी। अब इससे दो रे पास कराना है, इससे हमको दो रे पास कराना है। पहला रे पास कराया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे वापस से फोकस से होके गुजर जाती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि दूसरा रे हम हमेशा ऑब्जेक्ट से पास कराते थे तो वो फोकस से होकर जाता था, अब ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है तो कहाँ से पास कराएंगे? घबराने की कोई बात नहीं है। अब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट से हम लाइट को पास कराएंगे बैकवर्ड करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो ये आगे की तरफ यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लाइट को पास कराएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती है, तो मैंने लास्ट लेक्चरों में बताया है, पिछले लेक्चरों में, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है वो अनडिविएटेड हो जाती है, वो सीधा वापस उस रास्ते में चली जाती है। तो ये रे पास जब किया तो वापस अपने रास्ते में सीधा आगे की तरफ चली जाती है। तो अब ये आपको दिख रहा है कि ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। प्रॉब्लम इस बात की है कि अब रे इमेज बना कहाँ, क्योंकि ये दोनों रे एक दूसरे से मिल नहीं रही है। इमेज बनने के लिए दोनों का मिलना ज़रूरी है। अब इमेज फॉर्म कहाँ होगा?
तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का सहारा लिया जाता है। मैथमेटिक्स में कहता है कि पैरेलल रे एक इन्फिनिटी एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर दो पैरेलल रे मिल जाते हैं। हमेशा मैथमेटिक्स का सहारा लिया गया यहाँ पर कि पैरेलल रे एक इन्फिनिटी में जाकर मिलती है और वो रियल होती है। अब जब रियल होगी तो वो इन्वर्टेड भी होगी। तो पैरेलल रे कहाँ जाकर मिलेगा? बहुत दूर, जिसको हम जानते हैं लामहदूद, जहाँ हम देख नहीं सकते हैं, इन्फिनिटी, वहाँ जाकर पैरेलल रे मिलती है। मैथमेटिक्स ने इसको साबित किया कि पैरेलल रे इन्फिनिटी पर जाके मिलती है। तो इनके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? हमारे ऑब्जेक्ट है तो इनका ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? ए डैश बी डैश इन्फिनिटी पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है हमारा? इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का ये सिंबल है हमारा, इन्फिनिटी, ये हमारा सिंबल है इन्फिनिटी का। इमेज कैसा हो रहा है? रियल हो रहा है, रियल इमेज हो रहा है। जब रियल होगा तो कैसा होगा? इन्वर्टेड भी होगा। और साइज क्या हो रहा है? तो इसमें साइज कहाँ जाकर मिल रहा है? बहुत ही बड़ा साइज हो जा रहा है, बहुत इन्फिनिटी, एक ऐसी जगह जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो उस जगह में जाके इमेज फॉर्म होता है, बहुत ही बड़ा होता है, हाईली इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज्ड। तो ये हमारा फोकस पे जब हम रखें ऑब्जेक्ट को तो ये इस तरह से हमारा ये कंडीशन बने। हेलो बच्चों, आज जो नेक्स्ट क्लास कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन बढ़ा रहे थे उससे आगे जो कुछ बचे हुए थे उनको मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ूँगा। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है फोकस और पोल के बीच में। फोकस ऑब्जेक्ट एट एफ एंड पी, ये हमारा जो मिरर बनता था, ये मिरर में ये हमारा पोल हुआ करता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और फोकस हुआ है और उसी की इक्वल लेंथ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का साइज़ मिरर के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, बस वही जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट से एक रे पास कराना है जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस से रे पास कर रही है तो वही रूल को फॉलो करते हुए वो वापस सीधा फोकस से गुजर जाएगी। अब बात रही कि फोकस से दूसरा रे को पास कराते थे, लेकिन अब तो किस तरह से कराएंगे? फोकस से बाहर है, फोकस से बियॉन्ड है। तो अब दूसरा रे जो हम पास कराएंगे वो सेम जो लास्ट वीडियो में कराया गया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को ऑब्जेक्ट से पास करा दे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास करा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास हुई, अब ये आगे की तरफ इसको प्रोड्यूस कराएंगे। ये दोनों रे आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी और मीट कर जाएगी। पैरेलल रे इन्फिनिटी पे जाकर मिलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो पास कराए थे लास्ट वीडियो में, और इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं। जो हमारा सीधा पीछे की तरफ उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो वो मिलेगी, और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से मिल जाती है और इमेज हमारा इस तरह से फॉर्म हो जाता है। जो पॉइंट इमेज का नाम ए और बी है तो ये इमेज हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो हमारा इमेज सेम साइज़ में फॉर्म होता है, बियॉन्ड मिरर होता है, मिरर के पीछे होता है, तो साइज़ भी उसका बड़ा हो रहा है, दिख रहा है हमें। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए। पहला कैरेक्टर हो जाएगा कि इमेज जो फॉर्म हुआ वो कहाँ फॉर्म हुआ? तो बियॉन्ड मिरर, मिरर के बियॉन्ड फॉर्म हुआ। कैसा हुआ इमेज? किस तरफ हो रहा है? तो सेम साइड में हो रहा है, यानी इमेज जो हो रहा है हमारा वो क्या हो जा रहा है? सेम साइड में है। तो ऐसे इमेज को हम अपराइट बोलते हैं, ऐसे इमेज को हम अपराइट, सेम साइड में, या फिर इसको इरेक्ट बोलते हैं।
अब जब इस तरह का इमेज अपराइट से सीधा से जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया हो उसी साइड में अगर इमेज फॉर्म होता है तो इस तरह का इमेज अपराइट कहलाता है, इरेक्ट, और वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। चौथी बात कि साइज कैसे हो रहे हैं इमेज के, तो ये साइज हाईली इनलार्ज हो जा रहे हैं, इनलार्ज हो जा रहे हैं, हाईली नहीं है, इनलार्ज साइज जो है हमारे इनलार्ज हो जा रहे हैं। अब ये 4 पॉइंट हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब ये लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट को जो रखना है, अब लास्ट हमारा इस मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने का है। ऑब्जेक्ट को रखा जाता है अब इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रख कर देखते हैं कि ये इमेज कैसा फॉर्म करेगा। ये हमारा मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इमेज फॉर्म करना है। सबसे पहली बात इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी से जो रे आती है वो कैसी आएंगी, पैरेलल रे आती है। इन्फिनिटी से जो रे आती है वो कैसी आती है, पैरेलल रे आती है। ये याद रखिएगा कि रे कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी इज पैरेलल। नेक्स्ट इन्फिनिटी है, कोई जगह हमारा इन्फिनिटी, यहाँ से कोई रे आ रही है तो वो रे कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। और यहाँ से ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से रे पास कराया जा रहा है, और वो कैसी रे आएंगी, इन्फिनिटी से पैरेलल रे आएंगी। अब पैरेलल रे हमेशा कहाँ से जाके पास करती है, फोकस से जाके पास करती है। दूसरा, ऊपर से एक बार पास कराएं पैरेलल रे ऑब्जेक्ट से, अब फिर नीचे साइड से पास कराएंगे पैरेलल ही रे जो ऑब्जेक्ट से पास करेगी, और वो फिर पैरेलल है तो फिर कहाँ से जाके पास करेगी, वो फोकस ही से पास कर जाएगी। फोकस से पास करेगी, वो दोनों कहाँ पे जाकर मिल रही है, पैरेलल रे, दोनों का इंटरसेक्शन फोकस ही पे हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म हो रहा है हमारा, वो एकदम छोटू सा साइज का, पॉइंट साइज का इमेज फॉर्म हो रहा है। अब इसके कैरेक्टर को हम लोग लिख लेते हैं। पहला कि इमेज जो फॉर्म हुआ वो कहाँ पर फॉर्म हुआ, तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरी खास बात ये है कि ये इमेज जो है वो रियल है। तीसरी खास बात है जब रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। चौथी बात ये है कि साइज कैसा है, तो पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज इमेज है। तो ये 4 बातें इनसे रिलेटेड, इन्फिनिटी से रिलेटेड रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।